सो हे गाइज, आज हम बात करेंगे कि मैं जेईई एडवांस में फेल क्यों हुआ। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी रिजल्ट बता दिया है, मुझे मिले थे 94 मार्क्स। 98 चाहिए थे, एक क्वेश्चन से मेरा रह गया। पर चलो इट्स फाइन, क्योंकि ब्रांच तो कम ही मिल रही थी। क्या फ़ायदा सिर्फ आईआईटी लेके अगर ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही तो। मुझे ब्रांच भी अच्छी चाहिए और वो आईआईटी से नहीं मिल रही थी। नहीं कि मतलब ऐसा लग रहा कि क्या बोलते हैं उसको, क्या फ़ायदा मॉल खोल के अगर मॉल के अंदर प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है तो, अच्छे ब्रांड के नहीं है तो। मुझे मुझे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स ऐसे कुछ तो भी ब्रांच चाहिए अच्छी आईआईटी में, अच्छे कॉलेज में चाहिए। आईआईटी तो अभी ख़त्म ही हो गई। अभी काउंसलिंग में वैसे बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि क्वालिफाई लगता मिनिमम रैंक आना चाहिए, जो कि नहीं आया है। पर मैं एनआईटी के काउंसलिंग में बैठ सकता हूँ, इनफैक्ट बैठ भी रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी एक काउंसलर ले लिया है और संभाजी नगर का है। 8,000 रुपये के वो कर देंगे, सब कुछ देके 8,000 देने के, और वो सब कुछ कर देंगे। अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच। मैंने सीईटी भी दी थी, एमएसटी सीईटी, जो कि महाराष्ट्र लेवल की एग्ज़ाम है। इससे भी बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं जो कि बहुत सारे नीचे के आईआईटी से बेटर है, नीचे के एनआईटी से बेटर है। टॉप 4 आईआईटी से तो कुछ भी बेटर नहीं है, वो मैं मानता। पर अच्छी अगर ब्रांच मिली इन कॉलेजेस में, जैसे कि सीओईपी, वीजेटीआई, तो फिर हो जाएगा, ठीक है। वो सेकेंडरी ऑप्शन रखा था मैंने। इनफैक्ट सभी रखो, सबको देने चाहिए ऐसे एग्ज़ाम्स, जो भी तुम्हारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है वो देने के। बहुत सारे कॉलेजेस से वो बेटर रहते हैं उससे मिलने वाले, और स्पेशली स्टेट का जो कोटा रहता है तो फिर उससे और फ़ायदा मिलता है। एक्चुअली इनकी प्रिपरेशन तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी, इन स्टेट लेवल एग्ज़ाम की, जो कि मुझे लगता है मैंने गलत किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी रिपीट कर दिया तो फिर एडवांस मतलब फ़िक्स क्वालिफाई होगा। नहीं, मुझे फिर भी मिनिमम 1-2 महीने इनकी तैयारी करनी चाहिए थी, नहीं की। पर चलो ठीक है, इट्स फाइन। अभी अभी रिज़ल्ट है एक्चुअली उसका, 1-2 दिन में आ जाएगा, तो बता दूंगा वो भी क्या हो रहा और उससे कौन सा कॉलेज मिल रहा, ब्रांच मिल रही। एक भाई बोल रहा था कि तुम गेम्स क्यों खेलते रहते हो, गेम्स से क्या मिला भाई। गेम्स से एक्चुअली मुझे ज़िंदगी मिली, सच बोलूँ तो। क्योंकि जब मैं फ़ेल हुआ तब मेरे को बहुत गलत गलत थॉट्स आ रहे थे, मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। मैं यहाँ पे ही बैठा हुआ था और पंखे को देख रहा था रोते रोते। पर गेम्स के वजह से मुझे समझा कि अगर नॉकडाउन भी हुए हैं, अगर पैरों पर भी, अगर घुटनों पे भी हम खड़े हैं, अगर हेडशॉट भी लगाए, फिर भी हमें आगे मौके मिलते हैं जिससे हम हमारी लीग बढ़ा सकते हैं, हम हमारी औकात बढ़ा सकते हैं। तो फिर चलो, कुछ ज़्यादा है नहीं अभी सीन। हो गया डिप्रेशन ख़त्म, एक दिन का रहता वो। एक्चुअली एक दिन नहीं, मतलब एक हफ्ते का रहता, पर मेरा हो गया ठीक। इनफैक्ट मैंने जो आधी हैरी पॉटर बाकी थी वो भी कंप्लीट कर दी। तो अभी देखते हैं, अभी कॉलेज का चालू है। इनफैक्ट वीडियो थोड़ा अवॉइड कर रहा था डालने का, क्योंकि क्योंकि पेरेंट्स भी वही बोल रहे थे कि जोस्सा का देख, अभी जोस्सा काउंसलिंग क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं है। फैमिली में कोई बनाच नहीं है, आईआईटीएन, एनआईटीएन, ट्रिपल आईटीएन कुछ भी नहीं। इनफैक्ट कोई ज़्यादा अच्छे कॉलेज से भी नहीं पढ़ा है, तो मैं ही हूँ। पर देखेंगे। कुछ ये भी बोल रहे थे कि कमेंट्स में, भाई क्या मतलब प्रिपरेशन में तुमने गलती की थी ज़्यादा। एक्चुअली वैसे कुछ नहीं, मैंने सेंटर पे कुछ गलतियाँ की है। एंडिंग के 10 मिनट में मैंने कोई भी सॉल्व नहीं किया, ये मेरी गलती थी। मुझे करना चाहिए था, क्योंकि एक क्वेश्चन से रह गया था। तो मैं पानी पी रहा था 2-2 मिनट तक, आराम से चिल मार के पानी पी रहा था सेंटर में एग्ज़ाम के वक्त। ये गलत था। स्पेशली एक फ्लूइड्स का क्वेश्चन था, फ्लूइड्स नाम का चैप्टर है उसका। उससे मैंने 10 सेकंड के अंदर देख लिया था कि इसका आंसर 1 होगा। रेशो पूछ रहे थे वो, पर मुझे बाद में लगा कि अरे ये तो एडवांस का क्वेश्चन है और मैं 10 सेकंड में कैसे कर सकता हूँ। तो फिर तो फिर मैंने फिर से उसे डिटेल में सॉल्व करना ट्राई किया। सॉल्व नहीं हुआ मेरे से 3 मिनट जाने के बाद भी, और फिर मैंने तुक्के में 3 लिख दिया। फिर गलत हुआ वो, और एक्चुअली मैं आंसर 1 ही था, उससे मिल रहा था मार्क। और सिर्फ यही नहीं, एक्चुअली 109 मिले थे मेरे को मार्क्स पर मैंने तुक्के मारे, मैंने रिस्क लिया और उससे टोटल 94 हुए। हाँ, तुक्कों की रिस्क मत लो, ये सबसे बड़ी गलती है। अवॉइड करो, जितना आता है उतना करो। मस्त पास हो रहा था, मैं फेल हो गया। यह अभी सिर्फ बोलने के लिए हो गया कि मतलब
100 में 109 मिल रहे थे, पास हो रहा था मैं, इनफैक्ट अच्छे मार्क्स से। आईआईटी बॉम्बे मिल रही थी 109 पे ओबीसी को। पर अभी मैंने तुक्के मारे, मैंने गलती की, 94 मिले। मेरे को लगा था कि चलो ठीक है, भगवान का नाम लेके कर रहे हैं तो करेक्ट आ जाएगा। भगवान सिर्फ उसको च मदद करेंगे जो कि खुद की मदद करता। बेसिकली मतलब मैंने अभी ब्लेम करना छोड़ दिया। मैं किसको ब्लेम करूँ अभी? मैं मेरे को नहीं समझ रहा। शायद मेरे को खुद को ज ब्लेम करना चाहिए था, और मैं कर रहा हूँ। ये क्या हो गया मेरे से? स्ट्रेस को और डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए मैं इंस्टाग्राम और खेल रहा था गेम्स। पर इंस्टा की बात करें तो अच्छा नहीं लग रहा ज़्यादा मुझे वो। 1-2 घंटे में मैं बोर हो रहा हूँ उस पर रील्स देख 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 के। पहले मेरा मतलब लिमिटेड था कि नहीं मैक्सिमम 1 घंटा, पर अभी तो स्क्रॉल कर रहा, टाइम है देखता क्या है। पर नहीं, ज़्यादा भी मज़ा नहीं आ रहा अभी। बात रही गेम्स की, गेम्स में आ रहा अभी भी। इनफैक्ट फ्री फायर नाम का एक गेम है, उसमें क्वाड्रा किल डाउन ऐसा रहता है, वो मैंने किया तो फिर बहुत अच्छा लगा। स्माइल आई बहुत, मतलब अच्छा लगा गेम खेलते खेलते, माइक ऑन सब कुछ, कान में ईयरफोन, अच्छा लगा। और सॉन्ग्स भी सुन रहा था अभी। सॉन्ग्स कौन से, एक नया सॉन्ग आया है कुछ लोका नाम का, विजय डी के, इनके सुन रहा था। ठीक था सॉन्ग, अच्छा था। और एक्चुअली वैसे देख के मतलब इंस्पायर हो रहा मेरे को कि ये लोग तो आईआईटीएन नहीं है, एनआईटीएन नहीं है, इनफैक्ट ये लोग कुछ एजुकेटेड भी नहीं है, पर ये सभी एजुकेटेड लोगों से अभी बड़े बन चुके हैं। एमसी स्टैन स्पेशली, एमसी स्टैन सभी के सभी आईआईटीएन से बड़ा हो चुका है। ऐसा कोई भी नहीं है। AIR1 भी ला के रखो, वो भी एमसी स्टैन के सामने छोटा है, इतना बड़ा बन चुका वो। और स्पेशली वो अभी बना 4 साल के अंदर। विजय डी के भी अभी बना 4-5 साल में। तुमको मालूम नहीं होगा शायद, मेरे को सब मालूम। मैं पहले भी सोशल मीडिया बहुत यूज़ करता था, जेई के प्रिपरेशन के टाइम पे भी, और अभी तो यूजेज करने का है, यूज़ कर रहा, देख रहा। वैसे जेई एडवांस में एक और स्कैम हुआ है कि एक ही बच्चे को 2 रैंक आए। तो लग तो रहा है कि एक्चुअली एडवांस का तो भी ठीक है, पर नीट का स्कैम तो बहुत ही भयानक हुआ। नीट में लोगों को 644 मिल के भी कुछ मिल नहीं रहा। तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगी। 644 इतने अच्छे मार्क्स है, बहुत मेहनत लगती है उसके लिए, अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस लगती है उसके लिए, और उससे भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा मैं, एम्स दिल्ली उनकी तो नहीं, एम्स दिल्ली तो आउट ऑफ पे भी नहीं मिल रहा अभी। कंपटीशन इस बढ़ गई है, उसके वजह से कट ऑफ बढ़ा है, और उसी की वजह से एजुकेशन सिस्टम इंडिया की ओर कम हो रही है। एक्चुअली वो गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनका रीज़न भी नहीं है उसमें कुछ, एस्पिरेंट ज़्यादा होने लगे। सच बात बताऊँ तो मैंने डिसाइड किया था कि स्टोरी पे डालूंगा, स्टेटस पे डालूंगा व्हाट्सएप के रिज़ल्ट मेरा। और वहाँ पे मैं क्या देख रहा स्टेटस पे कि कुछ लोग है 61 मार्क्स मिले, वो क्वालिफाई हुए, वो डाल रहे स्टोरी को। वो देख के थोड़ा सा मतलब बुरा लगा मेरे को कि 94 मिल के भी नहीं हुआ मेरा। पर बाद में फिर मैंने देखा कि मेरे कुछ दोस्त थे जिनको 99 मिले, फिर भी वो क्वालिफाई नहीं हुए। फिर मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा। और वैसे मैंने कमेंट चेक किया अभी, मेरे को एक बंदा एंटी हिंदू बोल रहा था, क्योंकि मैंने बोला कि भाई तेरी मेहनत ही तेरे साथ रहेगी, सिर्फ एक लोटा जल, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली मैंने सच चीज़ बोला है, तेरे को खुद का काम आएगा सब कुछ, एक लोटा जल सभी समस्या का हल ऐसा नहीं है। तेरी मेहनत, तेरा स्मार्ट वर्क, तेरा टैलेंट वही काम आने वाला है, तेरा लॉजिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं, मैंने किए एडवांस में, कुछ गलत हुए कुछ सही हुए, पर हाँ जो मैंने मतलब सॉल्व करके किए थे वो सभी के सभी सही हुए, उसके मार्क्स से बेसिकली। पर चलो ठीक है, आंसर की से 91 आ रहे थे, भगवान ने 94 दिए तो फिर कुछ बोलना नहीं चाहिए उनके अगेंस्ट में, ना ही उतनी औकात है, ना ही बनानी है। जय श्री राम, जय मल्हार। वैसे सुनो, अगर तुम जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर प्रिपरेशन के वक्त सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक ये रहेगी कि तुम फेयर मार्केटिंग के नेट में गिर जाओ। फेयर मार्केटिंग बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं उसको यूज़, फेयर स्ट्रैटेजीज भी बोल सकते हो उसको। डराएंगे धमकाएंगे, नहीं वैसे पढ़ाई होती च नहीं है। पढ़ाई करने के लिए शांत रहना पड़ता है, शांत रहने से पढ़ाई होती, डर के नहीं होती। मैंने भी की थी 11th में अमन दत्तरवाल, शोभित निर्वाण, फिजिक्स वाला, अलग पांडे की स्ट्रैटेजीज, इन तीनों की स्ट्रैटेजीज़ की वजह से मेरी 11th बर्बाद हो चुकी। बहुत गलत था वो, मैंने नहीं देखनी चाहिए थी वैसी चीज़ें, अवॉइड करो फिर वो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बताओ क्या लाने का। और हाँ, और कुछ बोल रहे कि, और वैसे मुझे PW का प्रमोशन आया कल, बोल रहे थे कि उनके मॉड्यूल्स प्रमोट करो, पर मेरे को लग रहा कि नहीं, नो को अब भी नो को है मेरे को प्रमोशंस कोई भी। 1000 सब्सक्राइबर्स के बात करेंगे, फिलहाल सब कुछ ऑर्गेनिक रखेंगे, सब कुछ रियलिस्टिक। कर दो सब्सक्राइब जल्दी से। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई तू ध्रुव राठी को टैग कर और बोल कि नीट के बारे में वीडियो बना।
नहीं वो डालेंगे नहीं, ये बहुत बड़े लोग हो चुके हैं अभी। स्टैन, एलविश यादव, ध्रुव राठी, मुनावर और भी बहुत सारे। जेई नीट की टोटल ऑडियंस 3 मिलियन की है टोटल, और उनके तो फैंसी 10-10 मिलियन के हैं, तो फिर कुछ होने नहीं वाला। या तो अगले अटेम्प्ट की तैयारी करो या फिर ठीक है कोई दूसरा चूज़ कर दो। वैसे भी धंधा सबसे बड़ी चीज़ है। एक चीज़ बोल रहा भाई, अंदर के बहुत बोलना नहीं चाहता था पर बोलिश रहा। मेरे को भी मेरे टीचर ने बोला था, 10th स्टैंडर्ड में बोला था, मैथ के सर थे उन्होंने, कितने भी एग्ज़ाम क्रैक कर ले, कितना भी रैंक ला ले, आमदार खासदार से छोटा रहेगा तू, कुछ भी कर ले, वो सबसे बड़े। इनफैक्ट AIR 1 जो था अभी, वो बोल रहा था कि उसका ड्रीम कंप्लीट हुआ उनके पॉलिटिशियन से मिलके। पैसों की पावर बहुत ज़्यादा रहती, पता है, पैसों से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पावर रहती, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। एजुकेशनल पावर तो एकदम चिल्लर है। ये एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट सिर्फ कौन से छपरियों के कमेंट सेक्शन में बोलना अच्छा लगता है, बाकी और कुछ नहीं है। एक्चुअल पावर सिर्फ और पॉलिटिक्स यही है। इंडिया में तो भी ठीक है एक्चुअली में, डेमोक्रेसी हमारी बैलेंस्ड है, लीडर भी अच्छे हैं, अपोजिशन में भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। पर कुछ कुछ जगह है, जैसे कि एक हरियाणा में क्या रजत दलाल का केस देखा होगा, मेरे एज के बच्चे पे उसने सुसु की टॉयलेट साफ करने को लगाया। मुझे हंसी आ रही थी वैसे। कुछ ये भी बोल रहे थे कि भाई तुम्हारी फ्री फायर की आईडी दो। आईडी में दे सकता, कुछ नहीं उसमें, पर तू आराम से हरा देगा मेरे को, क्योंकि मेरे को गेम खेलने में बहुत मज़ा आता, गेम पसंद है मुझे, पर कुछ ज़्यादा आता नहीं खेलते। हेडशॉट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे, इनफैक्ट ड्रैग करके मैं कर रहा फिर भी कुछ होने रहा हेडशॉट में। तो वैसे कमेंट्स बहुत सारे आ रहे और मैं इतने को रिप्लाई नहीं दे पा रहा, मुझे भी बुरा लग रहा, पर मैं किसी दिन लाइव स्ट्रीमिंग ले लूँगा और उसमें सब कुछ बता दूंगा, सबको रिप्लाई दे दूंगा। मैं फ्री फायर खेलते बैठूंगा, तुम क्वेश्चन पूछो, तुम्हें रिप्लाई मिल जाएंगे। वैसे गाइस थैंक यू सो मच बोलना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में टारगेट लिया था कि अब की बार 400 पार और 500 क्रॉस हो गए। बहुत बड़ी बात है वो, किसी भी क्रिएटर के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और एक्चुअली उसका रीज़न मैं ऑर्गेनिक चीज़ें बताता, रियलिस्टिक चीज़ें डालता, वो रीज़न है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। बाय।